नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 5वीं के लिए द्वितीय योगात्मक आकलन का जो पेपर लगा था आपका 7 तारीख को, उसका सॉल्यूशन पूरा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आपको पूरा अच्छे से देखना है। बोर्ड एग्ज़ाम आपके आ गए हैं नज़दीक, और यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, जो आपके द्वितीय योगात्मक आकलन लगे हैं अभी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको सारे प्रश्न आना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ, जिसको आप आराम से देख सकते हैं और वहाँ पे भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन है, दी गई रेखा पर बिंदु ए का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला 800 लिखा गया है, उसके बाद 810 लिखा गया है। मतलब जो बड़े खाने हैं उनके बीच में अंतराल किसका है? 10 का है। तो इस प्रकार अगर मैं काउंट करूँगा तो 830 है, वो मेरा सही आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है कि जो जो संख्या दी गई है 853 का विस्तार रूप क्या होगा। तो 853 का अपन 800 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, प्लस 50 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो लिखी गई संख्या है वो ऑप्शन नंबर ए है, तो ये आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प घटते हुए क्रम में लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है। सबसे पहले 788 है, फिर 708 है, फिर 578 है, फिर 238 है। इस प्रकार से ये घटते क्रम में। नेक्स्ट देखिए, इसको हल करना है। हल करने का मतलब यहाँ पे आपको इसको माइनस करना है सीधा सीधा, ठीक है। तो आप जोड़ बाकी तो आप आराम से कर ही सकते हैं। 6 8 9 आ गया, और 4 4 6 आ गया। 9 में से 6 गए तो 3, 4 8 में से 4 गए 4, और यहाँ पे 243 आपका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे येलो मार्किंग कर रखी है। अब देखिए, अगला है 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक बोतल में 625 मिलीलीटर पानी है। अक्षय ने उसमें 225 मिलीलीटर पानी बोतल में और डाल दिया। तो बताइए अब बोतल में कितना पानी है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये इसमें ये जोड़ना है। जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो टोटल 650 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए देखिए, अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं क्या घटाऊँ इनमें से। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अगर इस प्रकार से दे रखा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको 800 दिया गया है उसमें से आपको 595 घटा लेना है भाई। 800 आपको दिया गया है, उसमें से मेरे को 500 और 95 अगर मैं घटाता हूँ तो देखिए भाई क्या आता है। इसने उधार लिया, इधर 10 हो गए। इसने उधार लिया, इधर 10 हो गए। अब लास्ट में 10 में से 5 गए तो 5। इधर हासिल का ले लिया था तो इधर 9 बच गए थे, तो 9 में से 9 गए तो 0। इधर इसने हासिल दे दिया था इधर, तो 7 बच गए थे। 7 में से 5 गए तो 2, तो 205 मेरा यहाँ पे आना चाहिए भाई, ठीक है। और 205 देखिए यहाँ पे ये रहा आंसर, ठीक है। तो अब आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि यार कौन सा लिखूँ मैं। एक एक करके आप देखते तो डायरेक्ट आपको 800 में से 595 माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, हल करना है यहाँ पे। 16 आम का 3/4 कितना होता है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में ऐसे लिखना है, 16 का 3/4 कितना होता है। तो यहाँ पे 4 से मैंने काटा, 4 चौक 16, 4 बार पढ़ा गया, और फिर मैंने 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 12। तो यहाँ पे देखिए 12 कहाँ पे लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट आपको हल करना है, 11 का गुणा करना है, जो कि आपका 5885 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चित्रों की छायांकित भाग की तुलना कर बॉक्स में उचित चिन्ह का विकल्प आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 छायांकित भाग है, इधर 2 ही छायांकित भाग है, तो कुल मिला के बड़ा 3 होगा 2 होगा, और जो भी बड़ा होगा उधर ये खुला हुआ मुंह आएगा। मैंने बहुत बार बता रखा है आपको अच्छे से, जब भी मैंने बॉक्स वाले क्वेश्चन करवाए हैं। तो यहाँ पे मेरा ये वाला आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दी गई भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न का चयन कीजिए। तो जो सबसे छोटी होगी वही सबसे बड़ी होगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला सही आंसर है। आगे देखिए, यदि राधेश्याम के पास 40 लड्डू है और एक डिब्बे में अधिकतम 8 लड्डू रखे जा सकते हैं, तो उसे कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों में गुणा करना होगा भाई, ठीक है। एक, हाँ सॉरी, हाँ भाग देना है इसमें। तो 40 लड्डू है और 8 से भाग देंगे तो उसके पास 5 डिब्बे होने चाहिए भाई, ठीक है। तो 5 वाला कहाँ आंसर, ये रहा भाई, ठीक है। एक कमीज में 5 बटन है, ऐसे ही 7 कमीजों में कुल कितने बटन होंगे। तो 5 को 7 से गुणा करिए, 7 5 35, ठीक है। 16 किलोग्राम गेहूं 8 व्यक्तियों में बराबर बांटना है, प्रत्येक व्यक्ति को कितनों किलोग्राम गेहूं मिलेगा। तो 16 में 8 का भाग देंगे तो 2 किलोग्राम आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ गया भाई।
अब देखिए, एक दुकानदार के पास 45 किलोग्राम दाल है। वह इससे 5 किलोग्राम दाल के पैकेट बनाना चाहता है। तो दाल के कुल कितने पैकेट बनेंगे? तो 45 जो है उसमें अगर हम 5 का भाग देंगे तो 9 आ जाएंगे। तो 9 पैकेट उसको बनाने होंगे, तो जो बी ऑप्शन में है। यदि सीकर से जयपुर तक का प्रति व्यक्ति किराया है वो 150 रुपये है, तो 8 व्यक्तियों का किराया कितना होगा? तो वो हो जाता है मेरा 1200। कैसे? हमें 150 को 8 से गुणा करना है। जीरो का जीरो, 8×5 = 40 का जीरो हासिल की 4। 8 है कम 8, और 8 और 4 12, 1200 रुपये आ गए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद देंगे कमेंट करके, छोड़ दिया है मैंने ऑलरेडी पहले ही। अब देखिए, एक दुकानदार के पास 50 कप है। वह एक पैकेट में 2 कप रखता है। एक पैकेट की कीमत 100 रुपये है। तो बताइए एक कप की कीमत क्या होगी? अब देखिए, एक पैकेट है, उसकी कीमत उसने 100 रुपये रखी और उसमें 2 कप रखे। तो एक कप कितने का हो गया? सीधा सीधा 50 रुपये का। तो यही पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगाना है, बी लगाना है भाई। नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या में अंक 6 का स्थानीय मान अधिकतम है? तो ये इसमें अधिकतम है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 है वो 6000 के रूप में है, जबकि इसमें 600 के रूप में है, इसमें 60 के रूप में है, और इसमें खाली 6 के रूप में ही है। तो सबसे बड़ा तो यही हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे अगला है, छायांकित भाग का सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग है, 8 नीचे लिखा। अब 1 2 3 4 भाग ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत लगा हुआ है, ठीक है, इसको छोड़ देना आप। 4 भाग ऊपर है आपका, तो ये कितना आ गया? 4/8। तो ऑप्शन नंबर जो ये वाला है आपका, सी वाला, वो सही आंसर रहेगा। अगर इसको और भी छोटा करें तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 1/2 होता है इसका आंसर, यहाँ पे लिखा हुआ कहीं, तो वो भी सही आंसर होता। ठीक है, तो आप इसको छोड़ देना भाई, ये जो टिक लगा हुआ है इसमें ये वाला सही आंसर है, ये मैं लगा दूंगा वापस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन है, आपके पास 20 रुपये है। आप नीचे दी गई वस्तुओं में से क्या क्या खरीद सकते हैं भाई? तो यहाँ पे देखिए क्या क्या खरीद पाएंगे आप। एक पेन और एक बेल्ट। अब देखिए यहाँ पे टोटल 20 रुपये खर्च करना है। अब यहाँ पे एक पेन की कीमत है 10 रुपये, और एक बेल्ट की कीमत कितनी है भाई? बेल्ट कहाँ है इसमें यार? बेल्ट तो दिख ही नहीं रहा। हाँ भाई, ये 2 रुपये, ये तो नहीं हो सकता। तो मैं क्या क्या खरीदूंगा? मैं यहाँ पे खरीदूंगा एक तो ये वाला, ये क्या है भाई? पेन। एक बेट बेट और एक, ये क्या है भाई? ये वाला, ये 5 रुपये वाला। ये नहीं खरीदूंगा। अब मेरे को दो ही चीज़ खरीदनी होगी, क्योंकि दो ही दे रखी है, तो मैं ये नहीं खरीदूंगा। अब मैं खरीदूंगा एक तो ये वाला, और एक ये वाला। 15 और 5 20 हो जाएंगे मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है एक बॉल, बॉल तो यहाँ बता ही नहीं रखा। हाँ, एक बॉल एक बैट। तो एक बॉल, ये बॉल है और ये बैट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरे प्रश्न आपको करने हैं, और ये प्रश्न आपके एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा में। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो आपके बहुत सारे प्रश्न भाई ऐसे कैसे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसकी तैयारी कर लेना। और पेपर है जो कि मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, कल दे नहीं पाया था थोड़ी तबीयत के कारण से। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।